बिहार में भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता है। कितने भी बड़े क्रांतिकारी होंगे ना, कितने भी बड़े आवाज उठाने वाले होंगे ना, सारा क्रांति वहीं घुस जाएगा जहां मेरा घुस गया और सारा क्रांतिकारी मेरा निकल गया। जानते हैं मेरे साथ हुआ क्या? मैंने गलती किया, मैंने घूस दिया, लेकिन ये घूस मजबूरी की वजह से दिया, सिस्टम के खराबी की वजह से दिया। और ये घूस लेना जो है ना, वो नियम बन गया है, ये कमाई का जरिया बन गया है। इसलिए करोड़ों रुपया घूस देके अपने पसंदीदा जगह पे आना चाहते हैं लोग, ताकि दबा के घूस ले सके और अपना सारा पैसा रिफंड पा सके। कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हमारे दोस्त को जमीन लेना था। तो जमीन लेने से पहले प्रोसेस होता है जो आता है रजिस्ट्री का। अब आमतौर पे दूसरे किसी स्टेट में जाइए तो जो ऑनलाइन डेटा होता है उस पर पता कीजिएगा, 10-5 हज़ार ऊपर नीचे आपको डेटा बैठेगा जहां पे आप जाके रजिस्ट्री ज़मीन का करवा सकते हैं। लेकिन जब आप बिहार आइएगा तो यहाँ सारा कहानी उल्टा है। दारू बंद है तो सरकार भी एकदम चाँप के पैसा लेती है और उसके बाद इतना घूस लेता है सब कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जितना रजिस्ट्री में खर्चा लगेगा उतना ही पैसा घूस में भी लगता है। और यहाँ पे किसी आर्टिकल दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने का जरूरत नहीं है। सब एक एक करके तह बाई तह दिखाते हैं और कैसे एक अच्छा, एक समझदार नागरिक भी घूस देने को मजबूर हो जाता है। जब वो आपको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में जरूरी है रिफॉर्म लाने का, बिहार में जरूरी है अच्छा नेता का, तब जाके सुधार हो सकता है। ये तो एक मामला है, बिहार में ऐसे हजारों मामला है जिसका आप जाके स्टोरी कमेंट में देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मेरे साथ इस तरीके से क्या हुआ। देखो, दोस्त का जब जमीन लेना था तो हमने इंटरनेट पे रिसर्च किया कि आखिर रजिस्ट्री में खर्चा कितना आएगा, क्योंकि शहर में जब आप ज़मीन लेते हैं तो रजिस्ट्री खर्चा ही बहुत अच्छा खासा होता है। तो पता चलता है कि 60 से 70 हज़ार रुपया जो है वो आपका रजिस्ट्री खर्चा बैठेगा, जिसमें 6 से 7% आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, 2% जितना भी ज़मीन का होगा उतना आपको ये देना होगा, रजिस्ट्री फीस देना होगा, कुछ और पैसा लगेगा जो 70 से 80 हज़ार रुपया तक आपका बैठेगा। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, इंटरनेट की बात तो मान लेते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस में और वहाँ जाके पता लगाना चाहिए। दोस्त के साथ जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, पता लगाते हैं तो पता चलता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं इंटरनेट का एक तो पहले बात करने में तो ऐसा उन लोगों को लगता है कि एहसान कर रहे हैं बात करके, लेकिन फिर भी मेरा किस्मत अच्छा कि हमसे वो लोग बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, सौभाग्य हमारे। और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको देना पड़ेगा 8%, पैसा 8% लगेगा। और उसके बाद अगर महिला पुरुष को लिख रही है तो उसमें 0.4% का इंक्रीमेंट होगा। ये भी कायदे से देखा जाए तो कितना होता है, 8%। अगर 10 लाख का ज़मीन लेते हैं तो 80 हज़ार रुपया और 0.4% बढ़ेगा तो मतलब 90 हज़ार मान लीजिए, बहुत मुश्किल से मुश्किल मान लेते हैं। तो इस बात को समझे कि 90 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा। और फिर रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस शुरू होने में सबसे पहले तो जाता है हमारा 6 हज़ार रुपया, किसको? वकील को। चलो ठीक है, वकील को जाएगा, वकील तो जैसा होता है वैसा पैसा लेता है, लेकिन चलो ठीक है, वकील 6 हज़ार रुपया ले लिया। जब 6 हज़ार रुपया लेने के बाद वकील कागज रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करता है, तब एक ज़मीन का सर्वे करने आता है जो फोटो खींचता है। तो पता चलता है ज़मीन में बाउंड्री है और वहाँ पे आपको देना होगा 25 हज़ार रुपया घूस के तौर पे, तब वो बाउंड्री अप्रूव करेगा। अब साला हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ज़मीन में बाउंड्री लगाना कौन इनलीगल बात हो गया जिसके लिए 25 हज़ार रुपया घूस देना पड़ेगा। फिर होत कहा गया कि काहे ला बिना मतलब के दिमाग लगा रहे हो, तुम ही एगो बड़का तेज होगा, सब लोग तो पैसा देता है, तुम भी दे दो। तो फिर थोड़ा सेटलमेंट हुआ, थोड़ा बातचीत हुआ तो पता चला कि ठीक है, 25 हज़ार नहीं देना पड़ेगा, आप अपने आप 10 हज़ार दे दिए, आपका 10 हज़ार में सेटलमेंट हो जाएगा। तो 10 हज़ार रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया। फिर जाते हैं तब पता चलता है कि चालान में आपको 1 लाख रुपया, 1 लाख नहीं, 97 हज़ार, हाँ 97 हज़ार रुपया जमा करना पड़ेगा। तब कहे कि चलिए 90 हज़ार तो हम कह ही रहे थे, तो 97 हज़ार जमा करने में क्या दिक्कत है। तो ये 97 हज़ार का राशि चला जाता है वहाँ पे। फिर रजिस्ट्री का जब समय आता है तो वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाने का सेशन शुरू होता है। फ़ोटो खिंचाने का सेशन शुरू होता है तो वहाँ जाते हैं तो वकील साहब कहते हैं कि आप क्या कीजिए ना कि अपने दोस्त से आप कैश ले लीजिए 500 रुपया। अगर आप कैश नहीं रखिएगा तो फिर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा और ये ट्रांसफ़र नहीं करना है पैसा। तो हम कह चलिए कहीं लगता होगा कुछ पुर्जी उर्जी मिलेगा। कोई पुर्जी नहीं, कैश में पैसा देना है। जो फ़ोटो खींचेगा वो घूस लेगा, और क्यों घूस लेगा ये नहीं पता है, बस कुछ नहीं करना है, बस सारा उंगली का फ़ोटो खींचेगा, आपका फ़ोटो खींचेगा जो ज़मीन के पेपर पर आएगा, जिसके लिए आप 1 लाख रुपया दे चुके हैं, 10 हज़ार घूस दे चुके हैं, वकील को 6 हज़ार दे चुके हैं, फिर भी 500 रुपया आपको यहाँ भी घूस देना है। चलिए, आदमी कहता है अब इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो यहाँ भी 500 देते हैं। फिर एक समय आता है जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार के पास आपसे तो नहीं, जो ज़मीन ले रहा हो उससे तो नहीं, लेकिन बेचने वाले से कबूल करवाया जाता है। और कबूल करवाने के बाद
एक प्रोसेस होता है जिसमें डायरी में मेंटेन करवाया जाता है। वहाँ पे एक पुलिस वाले के वर्दी में बैठा हुआ इंसान सिग्नेचर करवाता है मेरे दोस्त से, और वहाँ पे घूस फिक्स रहता है 50 रुपया, और वहाँ पे आप कुछ उनका कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतना सारे लोग, मतलब हजारों लोग रोज रजिस्ट्री करवा रहे हैं ज़मीन का। हजारों लोग 50-50 रुपया उसको दे रहे हैं, 500 रुपया उस वाले को दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं जो फोटो खींच रहा है उसको दे रहे हैं, और उनका प्रॉपर एकदम सिस्टम बनाया हुआ है कि आइए इसको खींचिए, इसमें 50 रुपया डाल दीजिए, 50 रुपया खुदरा लेके आना है, अगर खुदरा लेके नहीं आए तो उस पुलिस वाले से गाली भी सुनिएगा, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको 50 रुपया देना है तो तुम 100 रुपया दे रहा है, लेकिन फिर भी अपना इसको निकाल लीजिए, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल कि राजन भाई आप तो यूट्यूबर हैं, आप अपने दोस्त के लिए क्यों नहीं क्रांतिकारी बन गए, क्यों नहीं आवाज़ उठाए, क्यों नहीं सिस्टम को ध्वस्त कर दिए? तो बात ऐसा है कि पहले तो ये मेरा मैटर था नहीं, हम तो बस गए हुए थे। अगर क्रांतिकारी उसमें जाके हम बनते, चाहे मेरा भी मामला रहता उसमें जाके क्रांतिकारी बनते, अगर मान लिया उस बाउंड्री के मामले में ही 10,000 घूस नहीं दिए रहते, या फिर उस पुलिस वाले को 50 रुपया नहीं दिए रहते, या फिर फोटो खिंचाने की जगह 500 रुपया नहीं दिए रहते, कहीं कोई गड़बड़ी कर देता, कहीं कोई लकड़ी लगा देता, तो फिर मैं क्या करता भाई? मेरे दोस्त का तो 40 लाख रुपया घुस गया रजिस्ट्री में, उसके बाद फिर सारा हंड फंड हो जाता। पैसा जितने लोगों को पता है ज़मीन रजिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले ज़मीन का दाम तय होता है, उसके बाद जो ज़मीन बेचने वाला है उसके अकाउंट में उसको कैश के माध्यम से सारा पैसा दिया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, और उसमें नट्टी धराया रहता है जो खरीदते रहता है, क्योंकि पैसा तो चला गया रहता है। अब 10,000, 15,000, 20,000, 550 रुपया देखिएगा तो फिर उधर फंस जाएगा, इधर 1 लाख रुपया फंस जाएगा। तो इस सबसे अच्छा है कि छोड़िए पचड़ा, पैसा जमा कीजिए, ज़मीन रजिस्ट्री करवाइए, मिठाई खाइए, अपने अपने घर जाइए। अब सवाल ये कि यहाँ पे किसी आम आदमी के बस का चीज़ है इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठा देने का? तो बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को समझिए, रोज हजारों लोगों का रजिस्ट्री हो रहा है। यहाँ पे अगर एक ऑफिसर ईमानदारी से जाके खड़ा होके इस बात को जानने का कोशिश करे कि इस भ्रष्टाचार को पकड़ना है, आराम से पकड़ सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक बंधा रहता है कि आपको कितना पैसा जाएगा, आपको कितना पैसा जाएगा, आपको कितना पैसा जाएगा, और इससे जनता परेशान होता है। उस पर एक तो सरकार का जो ये दारू बंद है उसके वजह से पैसा दो, उसके बाद भ्रष्टाचार के नाम पे उसको घूस दो, उसके बाद छोटे से लेके बड़े लोगों को ऐसे पैसा लोग खिलाना पड़ता है कि लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और सिस्टम दिन प्रतिदिन करप्ट होते जाता है। वो पुलिस वाला को आपको 50 रुपया देने में कुछ नहीं लगता है, चलो साइन कर रहे हैं 50 रुपया दे ही दिए तो क्या हो गया, लेकिन हजारों आदमी से वो अगर 50 रुपया लेता है तो वो एक दिन में 50,000 रुपया कमा रहा है। इतना बड़ा घूसखोरी पुलिस के, जज के, कचहरी में आंख के सामने हो रहा है। कहते हैं ना, नर्क के दरवाजे पे जाके पाप करना, वो पाप ये लोग कर रहे हैं। और ना कोई नेता खोजने वाला है, ना कोई मंत्री खोजने वाला है, ना सांसद खोजने वाला है, ना विधायक खोजने वाला है, ना पुलिस के अफसर खोजने वाले हैं। आपने चले जाइए बिना हेलमेट का, आपको चालान करके 500 रुपया का मुंह में जूता उड़ देगा सब, अब मारेगा 50 लाठी ऊपर से अलगे। इस तरीके का न्यूज़ तो आजकल आप देखते ही रहते होंगे। तो ये प्रॉपर सिस्टम है, और इस सिस्टम में ज़रूरत है रिफॉर्म का। मेरे सामने ये सारा चीज़ आया, सामने ये सारा चीज़ हो रहा था, जो मैंने आपको बता दिया। आपके साथ इस तरीके का कोई चीज़ हुआ है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक दिन अपने दोस्त के साथ एक रजिस्ट्री में गए तो पता चल गया किस लेवल का इस छोटे संस्था में घूसखोरी है। तो सोचिए, कचहरी में हजारों काम होता है, बिहार में लाखों काम होता है, लाखों में सरकारी बाबू बैठे हुए हैं, हर एक स्टेप पे घूसखोरी बना हुआ है। पहले बाउंड्री उंड्री का चेकिंग नहीं होता था, सीधे रजिस्ट्री हो जाता था। तो सरकार कहे कि ज़मीन का ट्रांसपेरेंसी होगा, मतलब गड़बड़ी नहीं होगा। तो बताइए, इसमें सरकार एक आदमी गड़बड़ी कर रहा है, घूस ले रहा है, मतलब इसका कोई और छोर नहीं है, ना ट्रेस है ना कुछ, एकदम आराम से लोग घूस खा रहा है। तो यहाँ पर सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत चीज़ों पर सुधार किया जा सकता है। खैर, आपके साथ क्या हुआ है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन सारे वीडियो को देख के कुछ रिफॉर्म हो सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।